श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय हमें जीवन, कर्तव्य और आत्मज्ञान से जुड़े गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए मार्गदर्शन करता है। अब तक हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हमने देखा कि महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन किस प्रकार मोह, करुणा और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझकर युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन का मानसिक संघर्ष स्पष्ट होता है। वे अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में स्वयं को पाते हैं, जिससे उनके मन में गहन विषाद उत्पन्न होता है। उनका मन इतना व्याकुल हो जाता है कि वे अपने अस्त्र शस्त्र तक त्याग देने की घोषणा कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब भी हम जीवन में किसी दुविधा में होते हैं, तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान और मार्गदर्शन की ओर बढ़ना चाहिए। आज से हम दूसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और यह गीता के संपूर्ण ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। इसी अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश वास्तव में आरंभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य पालन, समत्व बुद्धि और योग के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय अर्जुन के मोह का नाश कर उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। आज के अध्ययन में हम दूसरे अध्याय के पहले 15 श्लोकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि शोक करना अज्ञान का प्रतीक है। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। आत्मा नित्य और अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा विद्यमान रहती है। सुख दुख क्षणिक है। जैसे ऋतु परिवर्तन होते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें संभव रखना चाहिए। धैर्य और संभव से मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन से मोह और शोक को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे अपने धर्म का पालन कर सकें। आज के अध्ययन के दौरान हम इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हम इन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। अब हम गीता के दूसरे अध्याय के पहले 15 श्लोकों के अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक 1, संजय का वर्णन। संजय उवाच तन् तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अनुवाद: संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए हैं। उनका मन विषाद से ग्रस्त है, उनकी आंखों में आंसू हैं और वे गहन चिंता में डूबे हुए हैं। इस परिस्थिति को देखकर श्री कृष्ण, जो मधुसूदन असुरों का संहार करने वाले कहलाते हैं, उनसे संवाद करने के लिए तत्पर होते हैं। श्लोक 2, श्री कृष्ण का उपदेश। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग कीर्तिक्रम अर्जुन। अनुवाद: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि यह अकस्मात उत्पन्न दुर्बलता और मोह उन्हें इस विषम परिस्थिति में कैसे आ गया। वे समझाते हैं कि यह कर्तव्यनिष्ठ और श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के अनुरूप नहीं है। ऐसा मनोभाव न तो सद्गति की ओर ले जाता है और न ही यश दिलाता है। श्लोक 3, आत्मबल बढ़ाने की प्रेरणा। क्लैब्यम्मा एस्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अनुवाद: श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मबल प्रदान करते हुए कहते हैं कि वे इस निर्बलता को त्याग दें। यह क्षत्रिय जैसे पराक्रमी और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा के लिए शोभनीय नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ खड़े हों और अपने धर्म का पालन करें। श्लोक 4, अर्जुन का संशय। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अनुवाद: अर्जुन अपने मन की दुविधा प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि वे अपने पूज्यनीय गुरुजनों महान भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण पर शस्त्र कैसे उठा सकते हैं।
वे विचार करते हैं कि जिनका जीवन भर उन्होंने आदर किया, उन पर आक्रमण करना उचित कैसे हो सकता है। श्लोक 5। धर्म संकट गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अनुवाद। अर्जुन कहते हैं कि यदि अपने ही पूजनीय गुरुओं को परास्त करके राज्य प्राप्त करना हो तो ऐसा राज्य और समृद्धि व्यर्थ है। वे सोचते हैं कि इससे तो बेहतर होगा कि वे संन्यास लेकर जीवन व्यतीत करें, क्योंकि जिनका सम्मान करना चाहिए उनके बिना मिली कोई भी विजय या ऐश्वर्य उचित नहीं प्रतीत होता। श्लोक 6। निर्णय लेने की कठिनाई न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्राः अम्ला। अनुवाद। अर्जुन पूर्ण रूप से असमंजस की स्थिति में है। वे कहते हैं कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध में विजय प्राप्त करना या पराजय को स्वीकार करना। उनके लिए यह समझना कठिन हो गया है कि अपने स्वजनों के साथ युद्ध करना उचित होगा या नहीं। श्लोक 7। श्री कृष्ण की शरण में जाना कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अनुवाद। अर्जुन अपनी असमंजस और मानसिक अशांति को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। वे स्वयं को भगवान का शिष्य मानकर पूर्णतः उनकी शरण में आ जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे उन्हें निश्चित रूप से यह बताएं कि उनके लिए क्या कल्याणकारी है। श्लोक 8। गहन विषाद की अभिव्यक्ति न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद यच्छोक मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूभावस्पत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अनुवाद। अर्जुन बताते हैं कि उनके मन में जो शोक व्याप्त है वह उनकी इंद्रियों को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहा है और उन्हें शांति का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वे स्वीकार करते हैं कि भले ही उन्हें पूरे पृथ्वी लोक पर अथवा स्वर्ग पर भी अधिकार मिल जाए, फिर भी वे अपने मन के इस शोक को दूर करने में असमर्थ रहेंगे। श्लोक 9। अर्जुन का मौन संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंदा मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अनुवाद। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन जो पराक्रमी योद्धाओं में से एक हैं, भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर कि वे युद्ध नहीं करेंगे मौन हो जाते हैं। यह उनकी गहन मानसिक उलझन को दर्शाता है। श्लोक 10। श्री कृष्ण का प्रेममय उत्तर तमुवाच ऋषिकेशः मी प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विषीदन्तमिदं वचः। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त लोकों के हितकारी हैं, अर्जुन की मनोदशा को देखकर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हैं। उनकी यह मुस्कान उनके दिव्य ज्ञान और करुणामय स्वभाव को प्रकट करती है। वे जानते हैं कि अर्जुन का यह संशय क्षणिक है और वे शीघ्र ही उन्हें सत्य ज्ञान प्रदान करेंगे। फिर वे दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। श्लोक 11। शोक के अयोग्यता पर श्री कृष्ण का उपदेश। श्री भगवान वाच अशोच्यनन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद। हे अर्जुन, तुम जो ज्ञानियों के समान बातें कर रहे हो, परंतु उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए, क्योंकि वे आत्मा के सत्य स्वरूप को जानते हैं। श्लोक 12। आत्मा की नित्य सत्ता न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अनुवाद। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, तुम या ये सभी राजा अस्तित्व में नहीं थे और न ही ऐसा होगा कि हम भविष्य में कभी नहीं रहेंगे। श्लोक 13। आत्मा के अनवरत परिवर्तन की व्याख्या। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद। जिस प्रकार यह शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है। ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तन से मोह में नहीं पड़ते। श्लोक 14। सुख दुख की अस्थायित्वता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापाइनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व। भारत
अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख केवल इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये क्षणिक होते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। इसलिए हे भारतवंशी, इन्हें सहन करना सीखो। श्लोक 15। संभव का महत्व। यम हीन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और जिन पर यह परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता, वह निश्चित रूप से मोक्ष अमृतत्व के योग्य होता है। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के पहले 15 श्लोकों का अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमृता, कर्तव्य पालन का महत्व और सुख दुख के प्रति संभव रखने की शिक्षा दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति शोक और मोह से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। जीवन में जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें इन शिक्षाओं को याद रखते हुए धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगामी गुरुवार को हम दूसरे अध्याय के अगले 15 श्लोकों 16 से 30 का अध्ययन करेंगे। इनमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता और शरीर की नश्वरता को और अधिक विस्तार से समझाएंगे तथा अर्जुन को कर्मयोग की ओर प्रेरित करेंगे। तब तक हम सभी इन श्लोकों के गहरे अर्थ को मनन करें और अपने जीवन में इसे लागू करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।